ब्रह्मा जी ने कहा, विभु कार्तिकेय का यह अद्भुत चरित्र देखकर विष्णु आदि देवताओं के मन में पूरा विश्वास हो गया और वे अत्यंत प्रसन्न हो उठे। शिवजी के तेज से प्रभावित होकर वे उछलते कूदते और सिंहनाद करते हुए कुमार को आगे कर तारकासुर के वध के लिए प्रस्थान कर गए। महाबली तारकासुर ने भी देवताओं की तैयारी की खबर सुनते ही अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए तुरंत प्रस्थान किया। देवताओं ने उसकी विशाल सेना देखकर जोरदार सिंहनाद किए, जिससे वह आश्चर्यचकित रह गया। उसी समय ऊपर से शिवजी द्वारा प्रेरित आकाशवाणी ने शीघ्रता से विष्णु आदि समस्त देवताओं से कहा। आकाशवाणी बोली, हे देवगण, आप लोग जो कुमार को आगे रखकर युद्ध करने जा रहे हैं, इससे आप संग्राम में दैत्यों को पराजित कर विजयी होंगे। ब्रह्मा जी बोले। आकाशवाणी सुनकर सभी देवताओं के भीतर अपार उत्साह भर गया। वे वीरों की भांति गर्जना करते हुए निर्भय हो गए। इस प्रकार भयमुक्त और युद्ध के इच्छुक सभी देवता कुमार को आगे करके महिसागर संगम पर पहुँचे। उधर असुरों से घिरे तारकासुर भी अपनी विशाल सेना के साथ वहां तुरंत आ पहुंचा। उसके आते ही प्रलयकालीन बादलों जैसी गड़गड़ाहट करने वाली रंदुंदुभिया और अन्य ऊंची कर्कश ध्वनियां बजने लगी। तारकासुर के साथ के असुर कूदते फांदते पांव पटकते हुए धरती को हिलाने लगे और जोर जोर से गर्जना करने लगे। उस उग्र ध्वनि को सुनकर सभी देवगण निर्भय होकर एक साथ युद्ध के लिए उठ खड़े हुए। स्वयं इंद्रदेव कुमार को हाथी पर बैठाकर लोकपालों सहित विशाल देवसेना के साथ सबसे आगे चलने लगे। उस समय अनेक प्रकार की दुंदुभिया, भेरिया, तुरहिया, वीणाएं, बांसुरिया और मृदंग बजने लगे तथा गंधर्व मधुर गान करने लगे। कुमार ने इंद्र को उनका हाथी वापस देकर अनेक आश्चर्यों से युक्त और विविध रत्नों से सुसज्जित दूसरे दिव्य रथ पर सवार हो गए। उस समय सर्वगुण संपन्न महायशस्वी शंकर पुत्र कुमार कार्तिकेय दिव्य विमान पर सवार होकर चमकदार चामरों से सेवित होते हुए अत्यंत शोभायमान दिखाई दे रहे थे। प्रचेताओं द्वारा प्रदान किया गया रत्नजटित अत्यंत प्रकाशमान छत्र, जो चंद्र किरणों के समान आभा बिखेर रहा था, कुमार ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ था। युद्ध की इच्छा रखने वाले महाबलशाली इंद्रादि समस्त देवता अपनी अपनी सेनाओं के साथ वहां एकत्र हुए। इस प्रकार देवता और दानव दोनों ने अपने अपने व्यूह बनाकर विशाल सेनाओं के साथ युद्ध की इच्छा से रणभूमि में डेरा डाल दिया। एक दूसरे का संहार करने के इच्छुक देवताओं और दैत्यों की दोनों सेनाएं चारणों द्वारा गाए जा रहे वीरगानों से और भी शोभायमान हो रही थीं। समुद्र के समान विशाल और भयभीतों के लिए भयंकर, किंतु वीरों के लिए आनंददायक दोनों सेनाएं गर्जना करने लगीं। इसी बीच बल से उन्मत्त महावीर दैत्य और देवता क्रोध से व्याकुल होकर एक दूसरे पर टूट पड़े। फिर देवों और दानवों के बीच महाभयंकर युद्ध आरंभ हो गया और क्षण भर में पृथ्वी कटे सिरों और धड़ों से भर गई। सैकड़ों हजारों पराक्रमी योद्धा महाशस्त्रों के प्रहार से चूर चूर होकर भूमि पर गिर पड़े। कठोर खड्गों से किसी की भुजाएं कट गईं, किसी वीर की जांघें अलग हो गईं। गदाओं और मुदगरों से कुछ के शरीर के सभी अंग चकनाचूर हो गए। भालों से कुछ की छातियां भेद दी गईं और कुछ पाशों से बंध गए। कुछ योद्धा पीठ पर भाले, रिश्ती और अंकुश के प्रहार से घायल हो गए और कुछ के सिर कटकर भूमि पर लुढ़क गए। वहां कई सिरहीन धड़ नृत्य कर रहे थे और अनेक योद्धा हथियार लेकर एक दूसरे को ललकार रहे थे। रक्त की सैकड़ों नदियां बहने लगीं और सैकड़ों की संख्या में भूत प्रेत वहां एकत्र हो गए। सियार और सियारिनें मांस खाने लगी। गिद्ध, बाज, कौवे और अनेक मांसाहारी जीव युद्ध भूमि में गिरे हुए योद्धाओं का मांस नोचने लगे। इसी बीच महाबली तारकासुर अपनी विशाल सेना के साथ देवताओं से युद्ध करने के लिए वहां शीघ्र आ पहुंचा। इंद्र आदि देवताओं ने जब दुर्मत तारकासुर को युद्ध के लिए आता देखा तो वे भी तुरंत वहां पहुंच गए। दोनों सेनाओं में एक साथ प्रचंड गर्जना गूंज उठी।
इसके बाद देवताओं और दैत्यों के बीच भयानक द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया। यह दृश्य वीर योद्धाओं को उत्साहित कर रहा था, जबकि कायर भय से कांप उठे। युद्ध में दितिपुत्र बलशाली तारक इंद्र से, संहराद अग्नि से, यमराज जंभ से, महाप्रभु निवृत्ति ईशान से, वरुण बल से, सुवीर वायु से और गुह्यराज पवमान से भिड़ गया। रणकुशल शंभु ईशान से, शुंभ शेष से तथा दानव कुंभ चंद्रमा से युद्ध करने लगे। महाबली, पराक्रमी और अनेक युद्धों में निपुण कुंजर मिहिर से घोर अस्त्र युद्ध में उलझ गया। देवता और दानव अपनी अपनी सेनाओं के साथ विजय की आशा लिए रणभूमि में एक दूसरे से भीषण द्वंद्व करने लगे। इस देवासुर संग्राम में दोनों पक्ष एक दूसरे के लिए दुर्जय हो गए। विजय की चाह रखने वाले इन देवताओं और दैत्यों का यह घमासान युद्ध वीरों के लिए हर्षदायक और कायरों के लिए भयावह था। अनेक देवता और दानव युद्ध में घायल होकर रणभूमि में गिरने लगे, जिससे वह स्थल अत्यंत भयानक हो उठा। वह कायरों के लिए अगम्य और भयप्रद, परंतु वीरों के लिए आनंददायक बन गया।